बेटा क्यों भटक रहे हो किसी और की क्लास में, जब आई गए हो तुम रितेश सर की क्लास में। प्यारे बच्चों आज हम लोग जो है कक्षा 8 की गणित का चैप्टर 18 क्षेत्र मिति मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों चलो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर क्या लिखा है आपके सामने। एक एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों समलंब की समांतर भुजाएं दे रहा है, तो समलंब क्या होता है आप लोग जान लीजिए कि समलंब होता क्या है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो पहले आप लोग समझ लीजिए समलंब क्या होता है। ये देखिए आपके सामने एक आकृति बनी हुई है, नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी, और ये इसमें इसकी हाइट होती है, ऊंचाई h होती है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे सामने बन गया क्या, समलंब चतुर्भुज। प्यारे बच्चों समलंब चतुर्भुज कहते किसको है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं, आमने सामने की दो भुजाएं मतलब दो विपरीत भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो ए बी किसके समांतर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी समांतर हो जाएगा डीसी के। दो आमने सामने की विपरीत भुजाएं क्या हो, समांतर हो, जबकि दो अन्य भुजाएं विपरीत जो होती हैं वो समांतर न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मतलब ये तो इसके समांतर है, ए बी जो है वो डीसी के समांतर है, लेकिन अपना जो बीसी है वो एडी के समांतर नहीं है। तो अपना जो बीसी है, बीसी डीसी के समांतर नहीं है, डीसी के समांतर नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों। और समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल। तो याद रखना प्यारे बच्चों समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणे में क्या होता है ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग समलंब क्या होता है वो तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको मैं मेट देता हूं और अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए समलंब, तो पहले समलंब हम बना ही लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बना दिया। और क्या कहता है, समांतर भुजाएं, तो बेटा समांतर यही होती है भुजाएं, यहाँ पे नाम दे दीजिए ए बी सी डी। समांतर भुजाएं कितनी दे रही, एक दे रही है 3 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी दे रही 4 सेंटीमीटर। यारे बच्चों ये भुजाएं समांतर होती हैं, जबकि ये भुजाएं अपने समांतर नहीं होती हैं। और इनके बीच की दूरी जो ऊंचाई है यही इसकी क्या है, दूरी है। तो 3 सेंटीमीटर क्या दे रही है, इसकी दूरी दे रही है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो प्यारे बच्चों हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है समलंब का क्षेत्रफल बराबर, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे बच्चों 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, का योग, इसका ब्रैकेट बंद, और गुणे में क्या होता है, ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए यहाँ पे, और गुणे में होता है ऊंचाई, गुणे में क्या होता है ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो चलिए मान रखते हैं 1/2 गुणे भुजाएं, अपनी समांतर भुजाओं का योग करना है। तो समांतर भुजाएं कितनी दे रहा है 3 + 4, और गुणे में ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रहा है 3 दे रहा है। 1/2 गुणे 4 3 कितना हो जाएगा 7 गुणे 3, 7 3 का 21, और 21 एकम कितना हो जाएगा 21। 21/2, 2 से भाग देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों,
हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।